हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तुम सभी जानते हो कल यानी कि 7 मई को पबजी का सबसे लेटेस्ट अपडेट आया 0.18। उसमें बहुत सारे फीचर्स आए हैं और उन्हीं बहुत सारे फीचर्स में से एक है कैंडिड साइड का। तो इस वीडियो में मैं तुम लोग को कैंडिड साइड के बारे में बताऊंगा, उसकी सारी डिटेल्स वगैरह। तो लॉन्डो, ये है तुम्हारा भाई टोनी। शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। तो गाइस, इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताऊंगा इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में, इसकी एबिलिटी के बारे में, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कॉम्पिटिटिव लेवल में इसका क्या सीन है, वो सब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में कि मतलब ये तुम्हें कहाँ कहाँ मिलेगा। तो देखो, तुम्हें जैसे नॉर्मल लूट होती है ना अपनी पट्टी पेट्रोल वगैरह ये सब, वैसे ही तुमको और ये होलो और ये रेड डॉट वगैरह जब जैसे मिलती है, वैसे ही तुम्हें नॉर्मल लूट एज अ नॉर्मल लूट मिलेगी सारे मैपों में। ठीक, और इसकी एबिलिटी की बात करें तो ये सारी गन्स में लग जाएगी। सारी गन्स मतलब मेरी बात सुनो, देखो जो स्नाइपर है अपनी ओम, कार-98, M24, इन सब में लगेगी। अपनी जो DMR है, ठीक है, ये SKS मिनी वगैरह, SLR वगैरह, इन सब पे भी लगेगी। और अपनी सारी AR पे लगेगी। AR मतलब ऑटो वाली भी और जो बर्स्ट मोड वाली है। बर्स्ट मोड मतलब तो मैं मालूम है M16 और अपनी म्यूटेंट इन सब पे लग रही है। ठीक है, और लग किस पे नहीं रही है तो ग्रोजा पे और TP पे नहीं लगेगी। ठीक है, तो यार अब मैं तुम्हें बताऊंगा इसे यूज़ कैसे करना है। इसे यूज़ करने के दो तरीके हैं। तुम जब अपनी सेटिंग में जाओगे अपडेट करने के बाद, अपने PUBG को अपडेट जब कर लोगे, और जब तुम सेटिंग्स में जाके जब बेसिक में जाओगे तो तुम्हें स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे नीचे तुम्हें दिख जाएगा कैंडिड साइड का। तुम्हें इसे यूज़ करने के दो तरीके देखेंगे। तो जो पहला वाला है उसमें तुम्हें तो जो पहला वाला है उसमें देखो, मैं तुम दोनों को मतलब मैं तुम लोगों को दोनों का बताता हूँ। ठीक है, पहले वाले को भी कैसे करना है और दूसरे वाले में मतलब दोनों में फ़र्क क्या है। पहले वाले में क्या होगा कि तुम्हें दो बटन है, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा स्कोप खोलने का है, और उसी के बाजू में बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट मिलेगा तुम्हें। तुम इसकी पोजीशन कंट्रोल्स में जाके अपने चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें ये दो बटन मिल रहे हैं, ध्यान से समझना, तुम्हें दो बटन मिल रहे हैं। अब दोनों बटन से तुम्हारा स्कोप खुलेगा। एक से तुम्हारा नॉर्मल जो मेन वाला स्कोप है 6x वगैरह जो भी तुमने लगा रखा है वो तुम्हारा खुलेगा, और दूसरे वाले से जो नया वाला है उससे तुम्हारी कैंडिड साइड खुलेगी। ठीक है, अगर तुम पहले वाले ऑप्शन पर रखोगे। और जो दूसरा वाला ऑप्शन है टैप टैप करके कुछ लिखा है, ठीक है, जो तुम्हारा ये वाला ऑप्शन है इस पर सिर्फ एक से खुलेगा। बात समझना, जो तुम्हारा स्कोप जिससे खुल रहा था तुम्हारा उसी से खुलेगा। और जो उसके बाजू वाला है वो अब एक बटन हो गया जिससे तुम स्विच कर सकते हो। जैसे अपना तुम क्विक स्कोप था ना तुम्हारा, तो वैसे ही अब ये है। तो तुम एक से तुम अपने जब तुम एक बार क्लिक करोगे तो तुम्हारा अपने मेन वाले स्कोप पे आ जाओगे जो तुमने लगा रखा है, और दूसरे वाले पे क्लिक करोगे तो तुम अपने कैंडिड में आ जाओगे। कंफ्यूज नहीं होगे तो इसलिए देखो, वहाँ पे जहाँ पे बटन है वहाँ पे नीचे मेन भी लिखा है। मतलब जब तुम मेन में होगे, तुम जिसमें तुम अभी जो यूज़ कर रहे होगे वो वहाँ लिखा होगा, मेन में मेन होगा, और नहीं तो फिर दूसरा वाला लिखा होगा। और सामने जो तुम्हारा क्रॉस हेयर है उसमें भी अगर देखोगे फ़र्क देखना। अगर तुम जब अपना मेन स्कोप यूज़ कर रहे हो, जो तुम्हारा 6x वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो जो तुम्हारा क्रॉस हेयर है वो प्लस के साइन में है थोड़ा बहुत, जैसे तुम अभी तक चलता आ रहा था नॉर्मली। और अगर तुम कैंडिड साइड यूज़ कर रहे हो तो ध्यान से देखना, जो हमारा क्रॉस हेयर है वो क्रॉस हो गया है, मतलब क्रॉस के शेप में। समझ में आया? ठीक है यार, अब बात करता हूँ इसकी एडवांटेजेस वगैरह की। मान लो तुम M4 पे 6x का 3x बना के तो सभी चलाते हैं, ठीक है, सभी चलाते हैं। तो उसमें मान लो हम जब मिड रेंज या फिर लॉन्ग रेंज फाइट ले रहे हैं अपन, तो मान लो हमें उसमें अचानक से हमें क्लोज कॉम्बैट लेना पड़ गया, क्लोज फाइट लेनी पड़ेगी जिसमें हमें स्कोप खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर तो तुम्हारा वही खुल गया ना, दूर वाला, और उसकी छाती पे मतलब फुल स्कोप होकर खुल जाता है। तो फिर अपन मर जाते हैं, अपनी पेटी बन जाते हैं, क्योंकि अपने कुछ ध्यान नहीं देता। समझ रहे हो? रिलेट कर लो भाई, सबके साथ होता है। अपना मेन वाला स्कोप दबाओगे तो तुम्हारा वही 6x का जो तुम्हारा 3x है वो खुलेगा, और कैंडिड वाले पे ये रेड डॉट जितने पास का ये खुलेगा कैंडिड साइड। तो यार अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसका मतलब एक डिसएडवांटेज है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक बात एकदम माइन्यूट से हैं, दो चीज़ें मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन एक में तुम्हें एक फ़ायदा भी है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो अटैचमेंट है ना ये कैंडिड साइड, ये हमारी गन के राइट साइड में लगता है। ठीक, हमारी गन के राइट साइड में लगने की वजह से हम दो डायरेक्शन में पिक करते हैं, राइट और लेफ़्ट। जब हम राइट साइड में पिक करेंगे तो अगर हम अपने नॉर्मल स्कोप में जो भी हमारा 6x या रेड डॉट जो भी है, हम अगर उस पॉइंट पे अगर हम स्कोप कर रहे हैं, जैसे तुम देख रहे हो मैं अभी पिक कर रहा हूँ, ठीक है, और अगर मैं शिफ्ट करता हूँ कैंडिड साइड में, तो हमारा जो वो है, क्योंकि ये राइट में है, तो हमारा जो साइट है वो थोड़ा अंदर की तरफ आ जाता है। समझ रहे हो? तो अगर तुम किसी से पीक फाइट ले रहे हो, मतलब पीक करके विंडो टू विंडो, तो तुमने एक पल को अपना 6x वाला यूज़ किया, फिर अगर तुम्हें अब कैंडिड साइड वाला यूज़ करना पड़ रहा है किसी वजह से, तो तुम्हें और बाहर की तरफ निकलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जो विजन था वो थोड़ा सा ब्लॉक हो गया है। तो 6x के टाइम में तुम अपनी बॉडी एक्सपोज कर रहे थे, अब कैंडिड साइड की वजह से क्योंकि तुम्हारा विजन ब्लॉक हो गया, तो तुम्हें अब उसको देखना भी तो है ना, उसे मारने के लिए।
तो तुम्हें और बाहर निकलना पड़ेगा, तो तुम्हें और एक्सपोज करोगे तुम एनिमी को, और अगर ज़्यादा एक्सपोज करोगे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, ठीक। लेकिन अगर तुम लेफ्ट साइड पिक करते हो तो तुम्हें इसका बिल्कुल उल्टा होगा, इसका तुम्हें एक थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाएगा, जैसे कि तुम देख सकते हो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी राइट साइड में, अभी मैं लेफ्ट साइड पिक कर रहा हूँ, सॉरी लेफ्ट साइड पिक कर रहा हूँ। तो अगर मैं अपने मेन स्कोप में हूँ तो बाहर, मतलब मेन स्कोप में हूँ तो मेरे इधर विंडो पे ही लग रहा है, लेकिन अगर मैं कैंडिडेट खोल रहा हूँ तो मेरी गन थोड़ी और शिफ्ट हो रही है, टिल्ट हो रही है, तो मुझे बाहर का दिख रहा है, और मुझे मेरी जो शॉट्स हैं वो मेरे बाहर कनेक्ट हो रहे हैं। वहीं अगर मैं अपने मेन पे आता हूँ तो फिर मेरे शॉट्स विंडो पे कनेक्ट होते हैं, जबकि मैं बिल्कुल भी हिल नहीं रहा हूँ। और एक और माइन्यूट सी चीज़ है, एकदम माइन्यूट सी, कि जब हम ध्यान से देखने पे ही होता है वो, तो तुम जब स्प्रे दे रहे होगे ना तो तुम इतना तो कनेक्ट कर ही लोगे कि जब हम, अगर हम स्प्रे नहीं करते हैं तो देखेंगे कि जो हमारा मेन स्कोप है उस पर हमारा जो डॉट है, क्रॉस है, वो कहाँ पे है, और अगर मैं बिना हिले कैंडिडेट में शिफ्ट करता हूँ तो वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। जो हमारा मेन एम है वो उसी वजह से होता है, क्योंकि यार जो उसकी पोजीशन है ना, जो वो अटैचमेंट जहाँ लग रही है वो एकदम उसी जगह तो लग नहीं रही है ना, तो थोड़ा सा तो बनता भी है। तो ये तुम देख लो, बाकी अगर तुम स्प्रे दे रहे हो और स्प्रे देते देते चेंज करते हो तो उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो गाइज़ आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया हो अच्छे से। अगर तुम्हारे फिर भी कोई डाउट्स है या कुछ भी है तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई, अगर तुम लोग को सब कुछ समझ में आया तो यार वीडियो को लाइक करो, अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। टाटा।